Hello बच्चों, let's see this question. This question says imagine an atom made up of proton and hypothetical particle. Proton and hypothetical particle double the mass of electron but having same charge as electron. Apply Bohr model, atom model and consider all possible transition of this hypothetical particle to the first excited level. The longest wavelength of photon that will be emitted has a wavelength lambda. Given in terms of Rydberg constant R and hydrogen atom equal to. तो आपको यहाँ पर बेसिकली बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको वेवलेंथ दे रखी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर, जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये हो जाएगा सिंपली बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या होता है, जैसे आपके एनर्जी लेवल्स होती हैं कि मान लीजिए आपके पास n=1 है, n=2, ये ग्राउंड लेवल हो गया, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट सेकंड एक्साइटेड अप टू इनफाइनाइट, ये होता है n=1 जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और n=2 हो गया आपके पास, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखिए आपके पास प्रोटॉन तो है सही, एक एटम जो प्रोटॉन जिसमें प्रोटॉन और दूसरा के हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जिसका मास कितना है, इलेक्ट्रॉन के मास का डबल है पर चार्ज की वैल्यू सेम है। तो अपने को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी कि जो लेमडा है वो इन टर्म्स ऑफ आर। और यहाँ पर एनर्जी लेवल्स लिखे तो ग्राउंड स्टेट की क्या होती है माइनस का 13.6 और फर्स्ट एक्साइड स्टेट की होती है आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और अगले की होगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव, और ये हो जाएगा 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको पूछा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे कि कितनी होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या मतलब क्या होगा, जहाँ पर एनर्जी का ट्रांजिशन मैक्सिमम होगा वहाँ पर वेवलेंथ मिनिमम होगी, और जहाँ पर एनर्जी मिनिमम होगी तो वहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर चेक करें अपने पास, जैसे हाइड्रोजन एटम और एनर्जी लेवल होंगे ऊपर की ओर, तो आपके पास जो सबसे मिनिमम ट्रांजिशन दिखेगा, जैसे यहाँ से 3 से 2 को माइनस करें अपन, तो ये जो ट्रांजिशन दिख रहा है 3.4 माइनस 1.51। और दूसरा ट्रांजिशन क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, लेकिन अपने को किस पे जाना है, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे, नहीं कि यहाँ पर पहुँचना है। तो इसके बाद भी एनर्जी लेवल्स होंगे तो आपके पास जो इस तरह से ट्रांजिशन होते रहेंगे। तो सबसे मिनिमम पॉसिबल जो आपके पास एनर्जी है वो क्या है, 3 से 2 के लिए है। तो यहाँ से अपन इक्वेशन लिख सकते हैं लेमडा 1/λ इक्वल टू, तो आर जेड स्क्वायर, जेड आपके पास 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन दे रखा है, तो ये होता है 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/λ इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू 1 होगी, लोअर कितना आपके पास 2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है एन हायर कितना 3, तो 1/3 का स्क्वायर। तो 1/λ जो हो जाएगा आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा इक्वल टू आर, ये हो जाएगा 1/4 और 1/9, तो एलसीएम आएगा 36। तो 9 माइनस 4 यानी कि 5/36। तो जो लेमडा आ गया यहाँ से वेवलेंथ आ गया आपके पास कितनी आ रही है, इसको रिवर्स करें 36/5 आर, 36/5 आर, ये तो होगी वेवलेंथ। अगर जब अपन हाइड्रोजन एटम का मास कितना m मान के चलते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास m, सॉरी हाइड्रोजन नहीं इलेक्ट्रॉन का मास m मान के चलें, तो ये वेवलेंथ आ गया आपके पास। अब ये वेवलेंथ कब है, जब इलेक्ट्रॉन का मास m मानते हैं अपन, और यहाँ पे देखिए एक दूसरा पार्टिकल ले रखा है जिसका मास कितना है, इलेक्ट्रॉन के मास का डबल है। तो जो आपकी एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, मास होती है। इसका मतलब अगर मास की वैल्यू 2 गुना होगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर एनर्जी 2 टाइम्स होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, 2 टाइम्स कम होगी, क्योंकि एनर्जी इन्वर्स होती है किसके, वेवलेंथ के। तो यानी कि जो नई एनर्जी आई, यानी कि मास 2 टाइम हो गया, तो मीन्स एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी आपके पास, 2 टाइम्स। अगर एनर्जी बढ़ी उतनी रेशो में आपके पास क्या हो, वेवलेंथ घटेगी, यानी कि लेमडा डैश बोले इसको, तो ये हो जाएगा λ/2। तो मीन्स आपके पास जो लेमडा की वैल्यू आ रही थी इलेक्ट्रॉन को मान के, उसका मास m मान के 36/5 आर, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18/5 आर। दैट इज अवर फाइनल आंसर इज 18/5 आर। ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।